हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एफसीआई के नोटिफिकेशन का इंतजार बेसब्री से हो रहा है और चर्चाएं हैं कि बहुत जल्द एफसीआई का नया नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो सकता है। एक आरटीआई के जवाब में जो एफसीआई में ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज हैं उनकी जानकारी निकलकर सामने आई थी। अगर बात होती है एफसीआई ग्रेड 3 की तो उसमें जो एजी 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है उसकी जो है वो अलग ही क्या बोलते हैं एक पहचान होती है, अलग ही क्रेज होता है स्टूडेंट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं एफसीआई एजी 3 की तीन सबसे खास पोस्ट की। पहली है जनरल, दूसरी डिपो और तीसरी अकाउंट। तो इसमें से कौन सी बेहतर है? देखिए, सारी ही बेहतर होती है, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब है आपकी, लेकिन इसलिए मैं एक तुलना करूंगा कि फिर आपको समझ में आएगा कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो देखिए पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर आप देखिए यहां पर जनरल में जाएंगे तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो और सेम आपका डिपो में, यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जनरल डिपो। लेकिन अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम या उसके समकक्ष कोई डिग्री कॉमर्स में ले रखी है, तो आप अकाउंट में जाइए। अब अकाउंट यहां पर क्यों बेहतर होता है अगर आप बीकॉम करें या कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं? क्योंकि यहां पर आपका कंपटीशन काफी फिल्टर हो गया ना। इसमें एनी ग्रेजुएट आ रहे हैं, इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले ग्रेजुएट आएंगे, तो यहां पर आपका कंपटीशन फिल्टर, मैंने कहा कंपटीशन बहुत कम हो गया लेकिन फिल्टर हो गया ना। अगर मान लीजिए आपके 100 बच्चे हैं जिसमें से 20 कॉमर्स वाले हैं, 20 साइंस वाले हैं, 20 आर्ट वाले हैं, 20 एग्रीकल्चर वाले हैं, जो भी है 20-20 करके ऐसे बटे हुए हैं, तो यहां पर आपको सिर्फ 20 बच्चों से कंपीट करना है। बाकी जगह आपको हो सकता हो पूरे 100 से 80 से करना पड़े कंपीट। क्लियर है? तो ये यहां पर चीज आ गई। तो अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है तो अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैकेंसीज भी वैसे तो उसका फर्क भी होता है कि कितनी वैकेंसी है। जनरल और डिपो में क्या है, अगर आप कोई भी ग्रेजुएट हो तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, तो तीनों का ही सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। फेज 1 और फेज 2 तीनों में होने वाले हैं। फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, तो यहां पर तो कहीं भी कोई रियायत नहीं मिलनी है। ठीक है, अब देखिए फेज 2 में जो है वो यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। जनरल और डिपो में सिर्फ फेज 2 में जो है वो सिर्फ एक पेपर होगा, पेपर 1 होगा। लेकिन आपका अकाउंट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होने वाले हैं। पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। तो ये एक बड़ा यहां पर जो है परिवर्तन या एक बड़ा जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दो पेपर आपको देने पड़ेंगे अकाउंट में। तो देखिए दो चीजें हैं, आप कोई भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट हैं तो आपके जनरल डिपो बेस्ट ऑप्शन है। आपको अगर फेज 1 में एक पेपर ही होगा, कॉमन है, फेज 2 में अगर सिर्फ एक पेपर देना है तो जनरल और डिपो में जाइए। कॉमर्स में आपको क्या है, आपका पेपर 1 तो कॉमन हो गई, पेपर 2 आपका जो है आपके कॉमर्स का यानी स्ट्रीम स्पेसिफिक जो है वो होने वाला है। क्लियर है? सैलरी क्या करें, तीनों में सेम है, 28,200 बेसिक पे रहेगी। ग्रॉस सैलरी तीनों में 50,000 के आसपास रहने वाली है। सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं एक और आखिरी चीज की, वो है आपकी जॉब प्रोफाइल। अब जॉब प्रोफाइल में क्या है, एजी 3 जनरल वाले जो है वो ऑफिस में पोस्ट होंगे, जबकि एजी 3 डिपो वाले जो है वो डिपो में पोस्ट होंगे। ठीक है, इनको जो है जो जनरल वहां पे काम वाम होते हैं डिपो में, वो देखिए अगर आप एक पुराना नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मेंशन है कि आपको फील्ड जॉब जो है करनी पड़ेगी। डिपो में आपकी फील्ड जॉब रहती है। ठीक है, डिपो में आपकी फील्ड जॉब जो है वो आपको देखने को मिलती है, टेक्निकल नहीं। ये आपका अकाउंट है, तो अकाउंट में क्या है, आपको जो है अकाउंट जो है वो यहां पर मैनेज करने होते हैं। ठीक है, अकाउंट जो है वो आपको मैनेज करने होते हैं। यानी अगर आपको बिल्कुल भी फील्ड जॉब से बचना है तो आपको जो है वो डिपो की जॉब से बचना होगा। इन सब में जो है सबसे आराम की नौकरी तो मैं नहीं बोलूंगा, कोई भी नौकरी आराम की या मुश्किल नहीं होती है। सब आपके कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है, आप प्रसन्न मन से काम करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ऑफिस जॉब चाहिए तो आप जनरल में जाइए, जनरल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो जनरल जो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जनरल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है यहां पर कि आपका सिर्फ एक पेपर होगा, वो तो उसमें भी है, मतलब एक क्या बोलते हैं डिपो में भी एक ही पेपर है, एक पेपर होगा। तीसरा जो फर्क है जनरल और डिपो, जनरल और डिपो जो है बेस्ट ऑप्शन बने हुए थे, लेकिन तीसरा जो जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस आया उससे जनरल जीत गया। कैसे जीत गया? जनरल में ऑफिस वर्क है, ठीक है, डिपो में आपको फील्ड जॉब करना पड़ेगा। तो ये हमने एक कंपैरिजन यहां पर किया एफसीआई के एजी 3 की तीन पोस्टों का, जनरल का, डिपो का और अकाउंट का। अब इन पोस्टों तक पहुंचने लिए कोई भी सरकारी नौकरी हो, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सुपर कोचिंग से आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सारे एग्जाम आपके सुपर कोचिंग में कवर होते हैं। ये देखिए
जैसे एसएससी की बात कर लेते हैं, एसएससी के आपके सारे एग्जाम कवर होते हैं। आपका देखिए एसएससी सीजीएल 2025 गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम यहाँ पर है, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। किसी भी सुपर कोचिंग में आप एनरोल करें, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, आपको एक कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड क्या है? अनुराग। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। अनुराग कूपन कोड से आपको इंस्टेंट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग। ओहो, ये क्या हो रहा है? ANURAG, ये कूपन कोड आपको लगाना है और आपको डिस्काउंट मिल जाए। देखिए आपको 12 महीने का एसएससी सीजीएल गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम 2353 में यहाँ पर मिल रहा है। तो जाइए, ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।